ऐसा सुना है मैया, मैंने सुना है मैया कि इसका बासी खाना भी इतना स्वादिष्ट होता है कि वो जो गरीब इनके घर के बाहर उस 2 दिन बचे हुए पुराने खाने को खाने के लिए लंबी लाइन लगाते हैं। हाँ, हम लोग अभी उधर से आ रहे हैं। 2 दिन तक खाना बचा रहता है, इसका मतलब जरूरत से ज्यादा खाना बना देती है। तो ये तो अवगुण हुआ ना, है? तो घर का हिसाब किताब तो गड़बड़ा जाता होगा ना। और ये इतनी छोटी सी और तू इतना लंबा चंबा खूबसूरत। पर मैया तेरी गुणों की किताब में लंबाई का तो जिक्र ही नहीं है ना। तो ऐसी औनी पौनी लड़की के साथ शादी करा दूं तेरी? स्वयं शिव जी भी आकर मुझे ऐसी बहू देंगे ना तो भी नहीं लूंगी। तो शादी से पहले तेरी बेटी लगे ऐसी बहू नहीं चाहिए मुझे। हाय दैया, हाय दैया तो मैं कहती हूँ। हाय दैया, हाय दैया माफ कीजिए गजोदर भैया, लेकिन ये रिश्ता नहीं हो सकता है। यही तो हम चाहते थे। आप मेरी बेटी का अपमान नहीं कर सकती है। ये छोटी है तो क्या हुआ, मेरे दिल का टुकड़ा है ये। हाँ टुकड़ा ही है। चलो चलो यहाँ से चलो। माँ जी मुझे इस घर से मत निकालिए। मैं कहाँ जाऊंगी? अपने घर जाओ। अब तो यही मेरा घर है। पहले स्त्री, हाँ स्त्री पंजीरी स्त्री तो है, परी मैं वो नहीं कह रही। मैं कह रही हूँ ये पंजीरी तो बहुत दुखी लग रही है। लगता है उसने माँ जी की बातों को दिल से लगा लिया है। हम अपने कनिष्ठ भगनी के नेत्रमंडल से यूं अश्रु प्रवाहित होते कदापि नहीं देख सकते। बोली क्या कह रही है? बोली की दीदी क्या कह रही है? भोली की दीदी ये समझाने वाली तो नीचे रो रही है। रो क्यों रही है वो? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अब तो मेरी आरती जाएगी यहाँ से। अरे ये तो ऐसे गले पड़ रही है जैसे पहले से इस घर की बहू हो। हाय दैया, देखो देखो। बेटी है तुम्हारी, दुख मना। हाय दैया, देखो देखो। अरे माँ जी मुझे आपके चरणों में पड़े रहने दो। ऐसे कैसे पड़े रहने दो? मेरे पैर कोई धर्मशाला है? मुझे अपना लीजिए माँ जी। अरे बिना मतलब के तो मैं अपनी रसोई में कुकर भी नहीं रखती, तो बहू को कहाँ रखेंगे? लल्ला हाँ भैया, इसे हटा। हाँ भैया, हाँ भैया। अब देखिए बात को समझिए, मैया की बात दिल पे मत लीजिए। पंजीरी कैसे ना लूं? माँ जी ने कहा स्वयं भोलेनाथ भी उन्हें ऐसी बहू देंगी तो वो मुझे स्वीकार नहीं करेंगी। मतलब उन्हें मैं पहले से ही नहीं पसंद थी। उनको हमारी आवश्यकता है। पहले से मतलब? जीजे कहाँ है? जीजा, एक तो समझदार इंसान है घर में, कहाँ है वो? वही एक समझदार इंसान है इस घर में का मतलब वो आपकी तरह अपमान नहीं करता है ना। ये सब नाटक है, तुम रो काहे रही हो? लेकिन उनके विचार तो सच्चे हैं। मैया लल्ला लल्ला क्या लल्ला, आप मेरी बेटी में खोट निकालने वाली औरत, पहले अपने मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाइए। लल्ला छोड़ो मेरा हाथ। अरे मेरे घर में हो इसीलिए मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। नहीं करना है रिश्ता, अपनी ये पौनी बेटी लेके जाओ यहाँ से। पौनी। अरे छोड़ो मेरा हाथ, अरे छोड़ो। लल्ला जी परिवार है। रखा, अभी आप जाइए, पंजीरी को हम संभाल लेंगे। मैया ने आपको देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। किंतु हमारा हृदय कुछ भी तो द्रवित। अबे तो भोली को बहिष्कृत कैसे करे? दीदी को भी तो बुरा लगा, वो मुझे छोड़ के कैसे जाएंगी? कह रही है दीदी। लल्ला वहाँ क्या कर रहे हैं?
दैया की मैया, छोड़ो मेरी भैया। प्रार्थना अभी जाइए वरना बात बहुत बिगड़ जाएगी। प्लीज प्लीज जाइए, प्लीज जाइए, हम देखते हैं। जाइए जाइए। अरे वाह, क्या कर रहा है कन्हैया? चलिए माफ कर। माफ कर दिए। मैया ये भी मान गई। क्या बेटा इतना थका दिए? जाओ यहाँ से, हमें नहीं करना ये रिश्ता। जाओ जाओ। माँ जी बेटा चलो चलो, हमें भी नहीं खाएंगे। चल जल्दी चल, जल्दी चल। बिल्कुल नहीं खाएंगे। अरे चलो यार। हमें भी यार इतना नहीं करना है। चलो चलो चल बुड्ढियो, जाओ जाओ, हमें नहीं करना है आपके घर रिश्ता। अपनी गिन्नी कहीं चली नहीं तो मेरे गले डालने आ गई। भगवान भी देना ऐसी बहू तो भी नहीं लूंगी। चलो बुड्ढिया। हमें भी नहीं चाहिए रिश्ता। जा जा। अब मैया तू अंदर जाना, जा मैं देखता हूँ। ए, तू भी चल, ज्यादा जुड़ने की जरूरत नहीं है इनसे। चल चल। चल ना, चल। हो गया नाटक खत्म। हाय दैया, अरे बड़ा भारी नाटक था ये तो। पता चला कितना मेहनत करना पड़ता है एक्टर। अरे पंजीरी बस भी करो, ये नाटक था। अरे पंजीरी मैया तुमसे ऐसे इसलिए बोली क्योंकि उनकी याददाश्त चली गई है। अच्छा एक बात बताओ, जब मैया ठीक थी कभी भी उन्होंने तुमसे कुछ कहा नहीं ना? तो फिर काहे दुखी हो रही हो, काहे रो रही हो? क्या हुआ है? पंजरी तू रो क्यों रही है? माँ जी ने घर से निकाल दिया। हाय राम, क्यों? इन्होंने रिश्ता ठुकरा दिया है। आप पंजरी के माँ बाबूजी हैं? नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। और ये कुंती ने रिश्ता ठुकरा दिया मतलब? अरे सरला आंटी, ये माँ बाप नहीं है, ये कुसुम और प्रताप है। नमस्ते आंटी। कुसुम, प्रताप, एक्टर। पर ये भेस काहे बनाए हो हैं? और ये पंजरी रो क्यों रही है? अरे सल्ला आंटी, बताना भूल गए। नाटक में रोल मिला था दुखियारी बेटी के बाप का, उसी की प्रैक्टिस सब मिल के करवा रहे थे। ये हमारी दुखियारी बीवी। हाय दैया। देख, और ये हमारी दुखियारी बेटी बनी है पंजीरी। इतना बढ़िया करती है। चलो चलो तुम लोग लगे रहो, मैं ना अंदर जाके जरा कुंते को मिल लेती हूँ, मुझे चीनी चाहिए। नहीं। मैया अंदर है लेकिन वो इसी नाटक की तैयारी कर रही है। हाँ तो कोई बात नहीं, मुझे तो सिर्फ थोड़ी सी चीनी ही चाहिए। ना परेशान मत कीजिए। एक चीनी मांगने में क्या परेशानी होगी? पर आंटी आप पहले कटोरी तो ले आइए चीनी के लिए। चीनी जब तुम्हारे घर से चीनी मांगने में कोई शर्म नहीं है तो फिर कटोरी मांगने में कैसी शर्म है? कटोरी भी मैं तुम्हारे ही घर से मांग लूंगी ना। हाँ? आंटी कुंती, सरला आंटी ने अगर अंदर कुछ गड़बड़ कर दी ना तो मैया को सदमा लग जाएगा, फिर पता नहीं क्या होगा। कितनी परीक्षा लेगा भोले भंडारी, और कितने सोमवार करूं, कितनी मिन्नतें करूं? सबकी तो सुनता है तू, मेरी भी एक सुन ले। वाह कुंती, क्या जबरदस्त एक्टिंग कर लेती है तू। क्या? दामाद तो दामाद, यहाँ तो पूरा परिवार एक्टिंग कर लेता है। एक तो तू और ऊपर से वो तेरी बहू, क्या कमाल की एक्टिंग कर रही थी। बहू? किसकी बहू? तेरी बहू और किसकी बहू? पंजरी क्या कमाल की एक्टिंग कर रही थी बाहर। पंजीरी? अरे सरला, कौन पंजीरी? सरला आंटी, ये देख, ये पंजरी। अरे ये क्या नाम है इसका? सरोज है, और ये गजोधर की बेटी है। ए मुच्छर, तुझे मैंने मना किया था ना घर के अंदर आने के लिए। कह दिया ना एक बार कि तेरी बेटी को इस जन्म तो क्या अगले 7 जन्मों तक अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगी। तो 7
जन्म तक माँ जी ने मुझे नकार दिया। समझने की कोशिश करो पंजीरी। देख, मैंने कहा था ना ये पंजरी है। हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम लोग ये जो नाटक की तैयारी कर रहे हो ना, उसमें उसका नाम सरोज है। तेरी बाकी की 4 बहुएं कौन सा किरदार निभा रही है? बाकी की बहू? अरे ये पंजरी 1 और फिर वो प्रेमा, प्रतिभा, प्रार्थना और परी। हो गई ना 5 बहुएं। सरला आंटी। अजय मैया 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 मैया। माँ जी इसे क्या हो गया? चुड़ैल देख ली। अरे, नाटक में अगला सीन यही था ना, उसी का प्रैक्टिस जारी है। क्या कमाल की एक्टिंग करती है कुंती। मुझे तो लगा ये सचमुच में चक्कर खा के बेहोश हो गई। संगत प्रताप के संगत का असर है। आंटी अभी ना यहाँ बहुत गंभीर सीन होने वाला है, तो आप बैठ जाती हूँ देखने। नहीं नहीं, आप बाद में आइए, 2-4 साल बाद। बाद में कभी भी कभी भी। हाँ, पर मुझे थोड़ी चीनी चाहिए थी। मैं लेके आता हूँ ना चीनी आपके घर। बोलिए ना कितनी थी आपको? 1 कटोरी, आधा किलो, 1 किलो, पूरे महीने की लेके आता हूँ। लेकिन अभी आप जाइए बाय आंटी। तो फिर मैं ये गंभीर सीन देख कर ही जाती हूँ। अरे पूरा नाटक देख लीजिएगा बाद में, लेकिन पहले हम लोग को प्रैक्टिस तो कर लेने दीजिए। बाय आंटी। भैया आप एक्टिंग करो, यहाँ पे दर्शक अलाउड नहीं है। दर्शक बाहर, दर्शक बाहर। मैया उठ, ए मैया, मैया उठ। मैया अगर तूने अपनी आंखें नहीं खोली तो मैं अपनी जान दे दूंगा मैया। अरे देना नहीं है, जान ले लेना। माँ जी ने मुझे स्वीकार नहीं किया। भोली बस करो पंजीरी, बस करो। सासू माँ ने तुम्हें गजोदर जी की बेटी समझकर स्वीकार नहीं किया ना। प्रतिभा बहन, भले ही मैं रोना। दीदी क्या कह रही है पंजीरी? यथार्थ। प्रतिभा बहन, भले ही मेरा नाम अलग हो, लेकिन इंसान तो मैं ही हूं ना। ऐसे पंजीरी, ऐसे कैसे? ऐसे मतलब बहुत हुआ। पंजीरी, माँ जी अभी फिर से बेहोश हो गई है। फिलहाल हमें उनकी चिंता करनी चाहिए। भोली, ये अश्रु वाटिका अक्षय पात्र सम है, कृपया इन्हें स्थगित करो। हाँ हाँ, ये ठीक है। था से गीत गाओ, था से। गीत नहीं, गाना स्थगित करो मतलब आंसू रोको कह रही है दीदी। हमारी मजबूरी तो देखो, ऐसे संकट समय में हम सासू माँ की सेवा भी नहीं कर सकती। क्यों क्यों नहीं कर सकते? मम्मी जी तो वैसे भी बेहोश है ना, तो हम उनकी सेवा करें या ना करें, उन्हें पता चलेगा नहीं। चलो चलो, हम उनकी सेवा करने चलते हैं, चलो। अरे क्या चलो चलो परी, ऐसे नहीं जा सकते हम। ड्यू पार डोन, तुम ड्यू जाओगी डॉन फिल्म देखने, मेरे फोन में देख लो। ड्यू पार्डोन मतलब भगवान ना करे, भगवान ना करे अगर माँ जी की याददाश्त हमेशा के लिए चली गई तो हमें हमारे मायके वापस जाना पड़ेगा। पंजीरी। परी, कदाचित यश प्रश्न है ये। क्या बात कर रही हो? यक्ष का थोड़ी, ये तो मेरा प्रश्न है। यक्ष प्रश्न मतलब दुविधा भरा प्रश्न है, कह रही है दीदी। स्मृति भ्रंश, विकार पीड़ित मैया और हतप्रभ ना हो, इस हेतु हमें अत्यंत सतर्क रहना होगा। स्मृति भ्रंश विकार यानी कि याददाश्त खोई हुई माँ जी को और सदमा ना लगे, इसका हमें ध्यान रखना होगा, कह रही है दीदी। मैं भी माँ जी की कोई बात अब दिल पे नहीं लूंगी, क्योंकि मेरे मान से बड़ी माँ जी की जान है। हाँ। नंदोई जी,
माँ जी को होश कब आएगा? कहीं नहीं, मेरा जवाब सुनकर आप लोगों को बुरा लग जाएगा। क्या? लाओ चश्मा, यहाँ लाओ। मम्मी जी को होश आ गया। अरे मम्मी जी को होश आ गया। कुरियर, हाँ? हैं? कुरियर, हाँ? तुमको अभी कुरियर करने जाना है? परी भागो, भागो भागो। ए, वापस आओ, सासू माँ का सिग्नल गया। आ जाओ। ओह, मम्मी जी को फिर होश आ गया। कुरियर, भागो। फिर से नेटवर्क गया। आ जाओ, वापस आ जाओ। ये का सो मसा भैया को आया कि नहीं? अरे सासू माँ खराब ट्यूबलाइट की तरह भुक-भुका रही हैं। कभी ये जलती हैं, कभी बुझती हैं, ना बुझ रही हैं ना जल रही हैं। अरे तो फिर परी और प्रेमा को अंदर क्यों बुलाया? अगर मैया ने आंख खोली और इन्हें देख लिया तो कौन सा इनको पहचान लेंगे? मुझे किसी भी तरीके का जोखिम नहीं चाहिए जीजे। परी, प्रेमा, आप लोग जाइए। कन्हैया, वो हम बस माँ जी को देखने आए थे। कन्हैया जी, आप मम्मी जी की फिक्र कीजिए। नहीं, मम्मी जी ठीक हो जाएंगी। नहीं, नहीं होंगे। जीजे, हाँ? डॉक्टर को फोन लगाया? अरे सासू माँ दुविधा में डाल देती हैं, कभी होश में आती हैं, कभी नहीं आती हैं, तो हम भी दुविधा में रह गए कि डॉक्टर को फोन करें कि ना करें। इसमें दुविधा का है? मैया बेहोश हुई है, डॉक्टर को तो बुलाना ही है ना। जीजे, हाँ तो अभी तुम आ गए हो ना साले साहब, अभी तुम बुला लो डॉक्टर साहब को। हम जरा आते हैं, खाली पेट में ना दिमाग काम ना करता है। डॉक्टर साहब, कन्हैया बोल रहा हूँ। फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। लल्ला, भैया तू किससे बातें कर रहा है? दुकान पे बात कर रहे हैं भैया। डॉक्टर साहब, मैया को होश आ गया, अभी पता करके बताते हैं कि कौन से साल में अटकी है। भैया वो दुकान से फोन आया है, आज एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है ना, तो वो व्यापारी मिलने आने वाला है शाम को। भगवान करे तू खूब तरक्की करे। आज शाम को कुछ काम मत रखियो, आज शाम तू कहीं नहीं जाएगा। हाँ? दे चश्मा दे। डॉक्टर साहब, ना जाने मैया की यादाश्त कौन से साल में अटकी है, पता नहीं अब किस्मत में आके क्या लिखा है। प्रणाम। पेट है कि कुआं? सुबह ही मना किया था ना, फिर वापस बैठ गए खाने। हैं? कितनी बार बताना पड़ेगा? आज सोमवार है, व्रत है। सोमवार व्रत? नहीं, आपके लिए तो इतवार ही है, काम काज वालों के लिए सोमवार है। सासू माँ कौन से साल में अटक गई? कुसुम, हाँ भैया, सब ठीक है ना? दामाद जी के होते हुए सब ठीक कैसे रह सकता है? जब से आए हैं सब उलट पुलट कर दिया है। लोगों की लड़कियां विदा होती हैं, इनके माँ बाप ने तो इन्हें विदा कर रखा है। बताइए, सास लोग दामाद को पलकों में बिठा के रखती हैं, और आप देखिए जवाई बन के जम के बैठ गए और मेरे लल्ला का ब्याह नहीं होने दे रहे। डॉक्टर साहब, अभी कुछ पता नहीं चल रहा है, रुकिए बताते हैं। 37 का हो गया है मेरा लल्ला, कब होगी उसकी शादी? डॉक्टर साहब, मैया के हिसाब से हम 37 साल के हो गए, लेकिन हमारी शादी नहीं हुई है। मतलब जो यादाश्त है वो की आसपास ही है। कहाँ तक पहुंची आप? है? बंद करो ये खान पान, जल्दी से तैयारी करो, मिश्रा जी आते ही होंगे। मिश्रा जी, काहे इतना हक्का बक्का हो रहे हो? है? बताया तो था कि आज 272वां रिश्ता आ रहा है मेरे लल्ला के लिए, और मुझे लगता है इस बार बात बन ही जाएगी, मुझे मेरी पंचगुनी बहू मिल ही जाएगी। अब ऊपर काहे खड़े हो? जल्दी जल्दी
भी रसोई में जाके देखती हूँ। हाँ? डॉक्टर साहब, मैया की यादाश्त वो मिश्रा जी घर पर आए थे ना, वहां तक पहुंच गई है। तो आगे अब जो भी होता है हम आपको बाद में बताते हैं। अब हमको मिश्रा जी बनना पड़ेगा। तो मैया के लिए इतना नहीं कर सकते तुम? अरे हमारा डर नहीं है, तुम पत्नी बनोगी, आंसुओं की धारा बह जाएगी पंजरी जी से ज्यादा। पंजरी जी से ज्यादा यार। इस बार लड़की का किरदार कौन निभाएगी? कौन सी बहू? दीदी की दीदी या कह रही है दीदी? मिश्रा की बेटी पंचगुनी निकले बस। मैं हर सोमवार 3 लीटर दूध पिलाऊंगी गरीबों को। प्रतिभा ही ठीक रही। हाँ बिल्कुल सही, पढ़ी लिखी विद्वान ही सही रहेगी। हे लल्ला, अभी क्या, अभी फटफटिया निकाल। क्या हुआ मैया? मिश्रा मेरा घोर अपमान करके गया, तू भूल गया? एक बात कान खोल के सुन लो कुंती देवी, अगर 5 गुणों वाली गुड़िया भी तुम बाजार में खरीदने जाओगी ना तो भी न मिलेगी। और जिस बहू का सपना लेकर तुम टहल रही हो, अगर साक्षात महादेव भी आ जाएं तो इस धरती पर न दे पाएंगे तुम्हें। अरे मिश्रा इनके दिमाग में आया और मेढक की तरह कूद के चला भी गया। कह के गया कि शिवजी आकर मुझे पंचगुनी बहू नहीं दे सकेंगे, लेकिन अब तो शिवजी को आकर ही मेरी पंचगुनी बहू देनी पड़ेगी। और जब तक वो मुझे मेरी बहू नहीं देंगे, मैं उनके सामने से हिलूंगी नहीं, चाहे आंधी आए चाहे तूफान। चल लल्ला। बार बार मेरी तरफ क्या देखते हो? जी जाऊं जिन नहीं, जाके सासू माँ को रोको, नहीं तो शिव जी से फिर पंचगुनी बहू मांग लेगी तो 10 आ जाएंगी। रोको। मतलब 10-10 भाभियाँ? भैया 2 डाइनिंग टेबल लगानी पड़ेगी। अरे इतनी तो मेरे पास कुर्सी भी नहीं है। अरे तू कहाँ डाइनिंग टेबल पे पहुंच गई है? अरे लल्ला, बाहर आने में इतनी देर, अब मुहूर्त निकलवा के क्या आएगा बाहर? कर आए अंदर। मैया, अरे मैया, ये तू क्या कर रही है? तेरी याददाश्त चली गई है का? मेरी? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चल जल्दी से फटफटिया निकाल, हमें शिवजी के मंदिर जाना है। अरे देख मैया। अरे कुंती, क्या बात है, आज तो बिना बहू के ही नाटक की तैयारियां चल रही है। बहू? मैया छोड़ना वो सब, मैं जो कह रहा हूँ वो सुन। हाँ बहू, चल हाँ, अब नाटक में नाटक मत कर तू कुंती, मैं अभी जल्दी में हूँ, बाद में मैं आराम से आती हूँ पंजरी के हाथ की जलेबियाँ खाने। हाँ ये क्या कह के गई है? किसकी बहू, कौन सी बहू और कौन सा नाटक? मैया वो अपनी बहू की बात कर रही होगी, और हो सकता है कि उसने वो जीजे का नाटक देखा होगा। वो सब छोड़ना मैया, मैं जो कह रहा हूँ वो सुन मैया तू। लेकिन वो ये क्यों कह रही थी कि मैं कोई नाटक का सीन कर रही हूँ? जीजे मैया, जीजे ने कह दिया होगा कि तू उसके किसी नाटक में हिस्सा ले रही है। तो तुझे तो पता है ना जीजा कैसा, कुछ भी बोलता रहता है मैया। लेकिन पंजीरी की जलेबी मोहल्ले में क्या कोई नई दुकान खुली है? हाँ मैया, हाँ मैंने भी सुना इस बारे में। एक दिन हम दोनों साथ में चलेंगे। लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ मैया कि इस वक्त मंदिर जाने की क्या जरूरत है, मत जा। तू मना काहे कर रहा है? अरे तू डर मत, हम भले ही कितना ही नाराज हो शिव जी से, पर वो दिल को नहीं लगाते हैं। तू बहस मत कर, तू चल। अरे मैया मेरी बात तो सुन। मैं कह रहा हूँ मैया कि इतना दूर जाने की क्या जरूरत है, मंदिर तो घर में भी है ना। तो मैं ये कह रहा था मैया, जो बात इतनी दूर करने जानी है वो तू घर में ही कर ले। और फिर तू ही तो कहती है मैया कि भगवान हर जगह बसते हैं, है ना मैया? पर देख, अगर तू ऐसे करेगी ना तो शिव जी को लगेगा कि तू मंदिर वाले शिव जी और घर वाले शिव जी में भेदभाव कर रही है। अरे मैं क्या भेदभाव कर रही हूँ? तो बस फिर अंदर चलना मैया और झगड़ ले शिव जी से। देख थोड़ी देर में रात भी होने वाली है, घर पे ही बात कर लेना मैया। हाँ चल चल मैया। ठीक है चल, लेकिन शिव जी को आज मुझसे बात करनी ही पड़ेगी। हाँ। इस माँ के सवालों का जवाब उसे देना ही पड़ेगा। देना ही पड़ेगा मैया, देना ही पड़ेगा। चल ना, चल अंदर चल के बात कर ले। चल ना मैया। ये देखो प्रेमा, इस टॉर्च में मैंने ऐसी सेटिंग कर दी है कि इसको चालू करते ही ये बिजली की तरह चमकने लगेगा। मैं बताती हूँ हम क्या करेंगे। ऐसे नहीं, मतलब मैं समझ गई कि मुझे क्या करना है, वो हो जाएगा। इससे क्या होगा प्रेमा, तूफान का वातावरण एकदम सच्चा लगेगा। रे भैया,
बहुत अच्छा, बिल्कुल वैसे ही ना जैसे जैसे कन्हैया ने बताया था। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो प्रतिभा, मैं सूखे पत्ते और गुलाब की पंखुड़ियां ले आई हूँ। इनका क्या बनाना है? बनाना नहीं है परी, ये बस तूफान को और प्रभावित करने के लिए एकदम जुम जाप जुम जुम जाप जुम। पता नहीं। अच्छा, प्रार्थना पूछ रही थी कि लोबान के धुआं को एक बर्तन में रखना है या दो? देखो, जितने भी ज्यादा बर्तन में हो सके करो। हाँ, अच्छा, मतलब घर के सारे बर्तनों में धुआं जमा करना है। ओके। अरे परी, वो हम लोग संभाल लेंगे, ठीक है? हमें बस शिवजी ने सासू माँ को जिस तरीके से दर्शन दिए थे वैसा ही माहौल फिर से खड़ा करना है, उसमें कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। चलो जल्दी करो, कन्हैया माँ जी को समझा बुझा कर लेकर ही आते होंगे, जल्दी करो। आज जो बोलना है वो बोल दे शिव जी को मैया। ये रे शिव जी, कर ले, बात कर ले। हाँ मैया, कर ले। आज खुश तो बहुत होगे तुम, जिसने हर रोज तेरे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ी, हर सोमवार तुम्हारा व्रत रखा, बावली हो गई तुम्हारे आगे हाथ जोड़ जोड़ के, और फिर भी तुम मेरे लल्ला के हाथ पीले ना करवा सका। मुझे भी तो वही बातें करनी होगी। मैया, ए मैया, घर चलना मैया। लल्ला घर में ही तो है। हाँ मैया, कमरे में चलना मैया, कमरे में चल। शिव जी से जो कहना था वो कह दिया ना, अब थोड़ा आराम कर ले मैया, चलना मैया। ना लल्ला, आज ये माँ यहाँ से तभी हटेगी जब भोलेनाथ खुद धरती पर आएंगे और मुझे मेरी पंचगुनी बहू देंगे। आज यहाँ तो भोलेनाथ मुझसे बात करने आएंगे या मेरी लाश ले जाने। जैसे या तैसे इन्हें आना तो पड़ेगा ही। जिंदगी में पहली बार काम आई हो तुम। चलो, तुम ये कह तो पाए कि मैं तुम्हारे काम आई हूँ। मैं तो कभी नहीं कह पाऊंगी इस जन्म में। ठीक से बात करो, भगवान के रूप में हम अभी। जा नाक ढूंढ के हो जा। जीजे, तैयार हो तुम? जीजे? खामोश, हम कोई साधारण मनुष्य हैं। भगवान महादेव के रूप में। प्रभु बोलो, बोलो प्रभु। ज्यादा भाव मत खाओ, तैयार हो ना? अरे हम तो तैयार हैं, लेकिन शिव जी का आखिरी प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है ना। मतलब नाग नहीं मिल रहा है, बिना नाग का कैसे समझेगा असली शिव जी हैं? अरे तो ढूंढो ना, नीचे मैया का कार्यक्रम जोरों शोरों से शुरू हो गया है। मेरा बस चले तो कुसुम को लपेट के चले जाएं, लेकिन मैया पहचान जाएगी ना कुसुम में। फिर डालो। मिल गया तुम्हारा जुड़वा भाई। कुसुम, कुसुम इधर ही तो हूँ। अरे इसको बोला, शकल मिल रहा है तुमसे। देखो जीजे, एक फालतू का मजाक बंद, और अब ध्यान रहे मैया को किसी भी तरीके का झटका नहीं लगना चाहिए। अगर मैया की याददाश्त वापस पीछे चली गई तो काहे टेंशन ले रहे हो? इतना मुसीबत झेले नहीं सब चक्कर में कि परिपक्व हो गए। बड़े बड़े डॉक्टर को समझा देंगे क्या करना है। तुम चलो, टेंशन ना लो। जल्दी कुसुम जी, जल्दी। त्रिशूल उठा। आ जल्दी। मैया, हाँ, जमीन आसमान एक हो जाए पर तुझे आना ही पड़ेगा। छोड़ना मैया, शिव जी कोई पिक्चर का इंटरवल थोड़ी है जो 1.5 घंटे में आ ही जाएंगे। आना होगा, आना ही होगा। भैया देखना, देखना मैया, आंधी भी आ रही है। चलना मैया, चल। हम आ गए कुंती देवी। भैया, शिव जी आ गए। भोलेनाथ, साक्षात शिव शंभू। रुक क्यों गई? छुओ पैर। मैंने आपको देखा है। भगवान से मजाक कुंती देवी? पहली बार दर्शन दे रहा हूं मैं।
नहीं नहीं, मैंने आपको पहले भी देखा है। रोज तो देखती है मैया। ये रोज मंदिर में देखती है ना मैया, इसलिए तुझे लगा होगा पहले भी देखा है। नहीं नहीं लल्ला, वैसे नहीं, शिव रूप में नहीं। अरे विश्वास नहीं हो रहा तो फिर मैं जा रहा हूँ। प्रभु प्रभु, राज मत होइए, वैसे भी तो इतनी कठोर तपस्या के बाद आए हैं। ए मैया, इतना कष्ट उठा के प्रभु दर्शन देने आए हैं और तू अविश्वास दिखा रही है, नहीं ना मैया? क्षमा प्रभु, दिमाग थोड़ा गरम रहता है, क्षमा करें। कर दिया क्षमा कुंती देवी। बोलो क्या बोल रही थी? मैं आपसे नाराज हूँ। लल्ला है? मैंने इतनी भक्ति की, इतनी तपस्या की, और आप मेरे लल्ला का ब्याह ही नहीं होने दे रहे। मुझे एक पंचगुनी बहू नहीं दे सकते? तुम्हारे लल्ला का ब्याह नहीं होने का कारण तुम हो कुंती देवी। मेरे कारण? क्या किया मैंने? घोर पाप किया है तुमने, और जब तक इस पाप का निवारण नहीं होगा तुम्हारे लल्ला का शादी नहीं हो सकता है। ये आप क्या बोल रहे हैं प्रभु? मैंने क्या पाप किए हैं? पाप किए हैं, अपने जमाई देव पुरुष प्रताप का अपमान किया है, हमेशा डांटा फटकारा। अरे वो नालायक है ही इसी लायक, जबरदस्ती मेरा दामाद बनकर घर में बैठा है, काम काज तो कुछ करता नहीं है, नाटक के नाम पे नौटंकी करता रहता है। एक शब्द नहीं सुनूंगा उस देव पुरुष के बारे में। प्रताप जैसा महान आदमी इस दुनिया में नहीं है। एक माँ को क्या चाहिए कि उसकी बेटी उसके नजरों के सामने रहे। इसीलिए प्रताप ने आपकी बेटी से शादी किया और घर जमाई बनकर रह रहा है, ताकि आपकी बेटी आपकी नजरों के सामने रहे। लल्ला ये लल्ला लल्ला सुबह उठ के दुकान चला जाता है और दामाद आपसे इतना प्रेम करता है कि पूरा दिन आपकी भक्ति में लगा रहता है, आपके नजरों के सामने रहता है। बहू में तो 5 गुनी बहू चाहिए, 5 गुनी बहू। 100 गुण वाले दामाद को नजरअंदाज कर दिया। पानी देना। खुद का पकान बंद करो, चुप बोलना, जल्दी बोलना। अरे तवा गरम है, 2-4 हथौड़ा मार लेने दो। कौनता अपने जमाई को बेटे की तरफ प्यार दो। क्षमा करना प्रभु, लेकिन आप उसकी इतनी तारीफ कर रहे हैं, फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा। तो फिर हम जाते हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं तो मान लेती। मैया मैया मैया, जो करना जल्दी कर, अगर मैया की याददाश्त पीछे चलेगी ना तो हम फिर से वहीं पहुंच जाएंगे जहां से। प्रभु क्या हो गया आपको? आप खांसी क्यों कर रहे हैं? भगवान को मैंने हंसते हुए तो देखा है, लेकिन खांसते हुए पहली बार देख रहे हैं। अरे धुआं कम कर। किसे कह रहे हैं? ये प्रकृति, पूरे संसार से कह रहे हैं, इतना प्रदूषण कम करो। प्रभु, मैया की प्रार्थना का उपाय बताइए। प्रार्थना का उपाय हमसे नहीं होगा, वो तो पंजीरी करेगी। क्या कह रहे हैं? संभालो चीजें। प्रार्थना का उपाय करेंगे, जरूर करेंगे। कल 10 बजे पंचगुनी बहू का निमंत्रण आपके यहाँ आ जाएगा। प्रभु, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी, जो कहेंगे मैं वो करूंगी, बस मुझे पंचगुनी बहू दिला दो। ठीक है, मैं वरदान देता हूँ कि आप। प्रभु, अब जब आप दे ही रहे हैं तो बहू मेरे मन की देना है? वो ना बहुत ही खूबसूरत होवे। अवश्य, आपके पुत्र को। प्रभु प्रभु, वो खूबसूरत के साथ साथ ना बहुत ही समझदार भी होवे। अवश्य, आपके पुत्र को। प्रभु प्रभु प्रभु, क्या बार बार टोकती हो? हमको मालूम है तुमको पंचगुनी बहू चाहिए, जिसमें 5 गुण होना चाहिए। 5 गुण मुझे मालूम है। कल सुबह 10 बजे पंचगुनी बहू तुम्हारे घर पे आ जाएगी। तथास्तु। ठीक ठीक। खुश हो?
धन्यवाद प्रभु। तथास्तु। हम चलें? देखो पंचगुनी बहू का छवि वहां नजर आ रहा। भागो अभी। मैया, प्रभु चले गए। हाँ मैया। हे भोले भंडारी, मेरे इतने सालों की तपस्या आज फली है। कल सुबह 10 बजे आएगा मेरे लल्ला के लिए पंचगुनी बहू का रिश्ता। आज मैं चैन की नींद सोऊंगी। माफ करना प्रभु, तुम्हारे नाम का नाटक खेलना पड़ा, पर और कोई चारा भी तो नहीं था हमारे पास। बस अब कल सुबह कोई नई समस्या ना खड़ी हो, इतना देख लेना। Je ne sais pas ce qui va se passer demain. प्रेमा, तुम्हें चाय पीनी है, वो भी इस वक्त? चाय नहीं मांग रही हूँ परी, मैं कह रही हूँ कि कुछ समझ नहीं आ रहा कल क्या होगा। हाँ, वो तो मुझे भी पता नहीं। क्या आप लोगों को पता है? परी अभी शांति रखो, सब परेशान है ना। प्राणनाथ मस्तिष्क विराजित हस्ती संव्याकुलता, तुलनार्थ निज व्याकुलता शून्य भाव अर्जित करती है। भोली, प्राणनाथ मस्तिष्क विराजित हस्ती संव्याकुलता, कन्हैया जी के सर पे जो हाथी जैसी भारी परेशानी है, तुलनार्थ निज व्याकुलता शून्य भाव अर्जित करती है। उसके सामने हमारी परेशानी कुछ भी नहीं, कह रही है लीली। सही कहा प्रार्थना ने। इसीलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके हाथी को और ना बढ़ाएं। हाँ, अब मेरा मतलब है कि उनकी परेशानी को और ना बढ़ाएं। हाँ, समझ गई। मतलब जैसे मम्मी जी बेहोश हुई है, वैसे हम पे से कोई बेहोश नहीं होगा, है ना? परी, मेरे कहने का मतलब ये था कि हमें दुखी देखकर कन्हैया जी और दुखी हो जाएंगे। इसीलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें उनके सामने खुश रहना है, हंसते रहना है। पंजीरी, तुम समझ रही हो ना? यथार्थ समझ गई। अब से माँ जी की किसी भी बात का बुरा नहीं मानूंगी, कह रही हूँ मैं। हो। जब से सासू माँ के याददाश्त की समस्या हुई है, जहाँ देखो बेचारी पांचों बहुएं एक साथ बैठी नजर आती है। कमरे में घुस जाओ तो ऐसा लगता है ट्रेन के महिला बोगी में चढ़ गए। कन्हैया, माँ जी सो गई? हाँ अभी तो सो गई हैं, लेकिन कल सुबह कहाँ होगा पता नहीं। कन्हैया जी, ये तो हमें भी पता नहीं। अरे पता क्या करना है, शिव जी ने दर्शन दिए थे, उसके बाद परी जी का ही तो रिश्ता आया था, तो परी जी की शादी हुई थी। हाँ लेकिन यहाँ नहीं कह सकते कि कौन सा पत्ता खुलेगा। लेकिन अगर याददाश्त का गाड़ी सही पटरी पर चल गया ना, तो पांचों बहुओं की शादी फिर से देखने का मौका मिलेगा। वही तो मुसीबत है। परी से शादी के वक्त मैया ने हमें घोड़ी पर बैठाकर पूरा मेरठ घुमाया था। इतनी धूमधाम से करी थी शादी। अगर मैया ने कल वही जिद पकड़ ली तो क्या करेंगे? घोड़े ना बनेंगे हम। बेवक्त मजाक मत किया करो जीजे। अरे हमारी तरफ देखे इसीलिए बोले हैं। हम भी घोड़ी पर नहीं बैठना चाहते हैं, जगह सही होगी हमारी। ऊपर से इन पांचों को भी तकलीफ होगी, वो अलग। नहीं नहीं कन्हैया जी, हमें कोई तकलीफ नहीं है। हम आपके साथ हर हाल में खुश हैं। देखिए, हा 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 हा। ये तो सो रही है, तो हंसा कौन? परी 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 परी, हमें यकीन हो गया है कि आप खुश हैं। नहीं नहीं कन्हैया जी, हम खुश नहीं, हम बहुत खुश हैं। देखिए, हा 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 हा। कुसुम, कुसुम, बाहर कोई है? मैया इस वक्त कौन होगा, सो जाना। अरे वही तो मैं पूछ रही हूँ कि बाहर कौन है? कोई औरत हंस रही है। दिखा दिखा दिखा, हंसी। कहाँ? मैया बाहर कोई नहीं, तो सो जा। अरे बाहर कोई है? कहीं कहीं मेरे घर पे किसी चुड़ैल का साया तो नहीं पड़ गया? देखा, इसलिए मैं तुझे डरावनी सीरियल नहीं देखने देती। कुछ नहीं ऐसा, तो सो जाना मैया। सो जा सो जा सो जा।
आपको यकीन हो गया ना कि हम बहुत खुश हैं। अरे इन्होंने तो पहले ही हाँ, इन्होंने पहले ही बोल दिया ना कि इनको यकीन हो गया कि आप बहुत खुश हैं। लेकिन दुनिया में पहली बीवी होंगी आप जो हाँ सांस के साबित कर रही कि आप खुश हैं। कन्हैया जी, हमें प्रतिभा ने कहा था कि अगर आप हमें दुखी देखेंगे तो आप भी दुखी हो जाएंगे। इसलिए कन्हैया जी, अगर आपको हमारी आंखों में दुख दिखाई भी देना तो आप यही समझना कि हम बहुत खुश हैं। ऐसे कुसुम, कुसुम, देखा औरत हंस रही है। देखो वही हसीना मेरी मैं। ये हंसी, मैं इतनी बूढ़ी नहीं हुई हूं जिसके कान बार बार बज रहे हैं। ये औरत की हंसी आ रही है। कहीं मेरे लल्ला की खुशियों पर किसी चुड़ैल का साया तो नहीं पड़ रहा है? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अभी जाके देख। हाँ, अरे अरे मैया, तू को देख। नहीं नहीं, अरे बस भी करो हंसना आप। मुहावरा नहीं सुनी आप? हंसी तो फंसी, हंसोगे आप, फंसेंगे हम लोग। वो मैं थी, मैंने सावधान इंडिया में देखा है। अरे हटना। नहीं मैया, कोई नहीं है बाहर। शिव शंभू, ये तो डाकू के आने का इशारा है। चीचे लाइट बंद कर, मैं मैया को रोकता हूँ। भागो गाँव वालों। अरे यहाँ तो कोई नहीं है। कब से कह रही हूँ कि कोई नहीं है। खामखा तूने अपनी नींद खराब कर दी और मेरी भी। चल ना, अब सो जाते हैं। किसी के कंगन खनकने की आवाज आई। मेरे कंगन। तू तो कंगन पहनती ही नहीं, तो आवाज कहाँ से आई? तेरे कंगन। बजते ही नहीं। अब वही तो मैं कह रही हूँ, ना तेरे कंगन बजे ना मेरे कंगन बजे, सिर्फ तेरे कान बजे। चल अब सो जाते हैं। ये कुसुम, कंगन की खनक और सनकी की सनक छुपाए नहीं छुपती। सनकी की सनक? सासू माँ अपने आप को कितने अच्छे तरीके से जानती है। कोई तो है मेरे घर में। कौन है यहाँ? कोई तो नहीं है मैया। मम्मी जी सोने गई। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। मम्मी जी अब आप छुपिए, अब मैं आपको ढूंढूंगी। हैं? मैया ये लोग मैया 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 हे मैया मैया हे मैया। परी, बेटा इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? अभी कल ही तो तुम्हारी शादी हुई है। कल का मम्मी जी, मेरी शादी तो कब की हो गई। कब की मतलब? मतलब मैया शादी करी हुई है, लेकिन परी का कहने का मतलब ये है कि उसे इस घर में इतना अपनापन लगा है, उसे लगता है वो कब से इस घर में है ना परी? लेकिन बेटा इतनी रात को तुम मेरे कमरे के बाहर क्या कर रही थी?
क्या कर रही थी? पानी पीने आई होगी मैया, वो किचन का रास्ता भटक गई होगी। तू आराम करना मैया। देखो मैया को कमरे में ले जाना। कब से तो कह रही हूँ चल ना मैया। बेटा रात को ही पानी भर के अपने पास रखा करो, ऐसे रात को उठना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन मम्मी जी पानी पीने के लिए तो उठना ही पड़ेगा ना। अरे कितना मजा करता है। जा सो जा तू, जा। कुसुम, हंसी की आवाज। एको एको मतलब हंसी की आवाज गूंज रही है मैया। देखो देखा। जा मैया सो जा। हाँ चल 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 सो जाइए। अब मुझे चैन की नींद आएगी। मुझे मेरी पंचगुनी बहू जो मिल गई है। चलो ये अच्छा हो गया, मैया की याददाश्त परी तक वापस आ गई है। अरे 5 तो 1 हुई है, 4 तो लटक गई बेचारी। लेकिन एक खतरे की घंटी हम लोग इस खुशी में नजरअंदाज कर गए। क्या? मैया ने परी को पंचगुनी बहू कहा। मतलब कल सुबह की पहली चाय के साथ पिछली बार की तरह पंचगुनी बहू का गुब्बारा फूट जाएगा। परी बहन, ये चाय और कचौड़ी तुमने बनाई है? कब? ऐसा माँ जी को बताना है। कब? जब माँ जी आएगी तब। अच्छा अच्छा ठीक। हाँ मैया देख, तेरी बहू परी ने का नाश्ता बनाया है। लगता है माँ जी आ रही है। चुप 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 चुप। तुम नहीं, मैं। परी बहन प्लीज सब संभाल लेना। हाँ भैया ये क्या कर रही हो बहू? वाह बहू, सुबह सुबह तेरा सुंदर चेहरा देखकर दिल खुश हो गया। हाँ भैया ये देख, तेरी बहू ने कहा कचौड़ी बनाई है और वो देख चाय भी तैयार है। हाँ मम्मी जी, लेकिन ये चाय और कचौड़ी मैंने बनाई। मैंने 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 अरे बहू, तुम नहीं बनाओगी तो और कौन बनाएगा? वैसे तो और भी जन बना सकते हैं। प्रार्थना का वक्त हो गया मैया, तेरी पूजा प्रार्थना का वक्त। और परी, मैया ने वो सवाल नहीं पूछा था, तारीफ के अंदाज में कहा था कि तुम नहीं बनाओगी तो और कौन बनाएगा। नहीं नहीं मम्मी जी, ये चाय और कचौड़ी मैंने बनाई है। मैंने 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 चल मैया चल चल। लेकिन मम्मी जी, ये चाय और कचौड़ियाँ जो मैंने बनाई है, मैंने इनका क्या करूं? बेटी, मैं शिव जी के दर्शन किए बगैर नाश्ता नहीं करती। मैं शिव जी के दर्शन कर कर आती हूँ, तब तक तुम नाश्ता टेबल पर लगाओ। वैसे कचौरियों की खुशबू से लग रहा है कि कचौरियाँ बड़ी स्वादिष्ट होंगी। अरे पंचगुनी बहू मिलने का यही तो फायदा है। हाँ भैया। अच्छा है, सब संभल गया। हाँ पंजीरी, क्योंकि ये चाय और कचौड़ियाँ मैंने बनाई है। मैंने मैया, घर पे दर्शन के बाद हम शिव जी के बड़े मंदिर भी जाएंगे दर्शन करने। अरे घुमा काहे रहा है? घर दिखा रहा था मैया, चल। लल्ला, ये अपना ही मंदिर है का? हाँ मैया, ऐसे क्यों पूछ रही है? कितना अच्छा सजाया है बहू ने।
पंचगुनी बहू देकर भोलेनाथ ने तो मुझे तार दिया है। बहू, तुम्हें तो तार दिया, पर हमें तार पर लटका दिया, ना पूरा ऊपर ना पूरा नीचे। अरे बहू, जी मम्मी जी। शाबाश, कितना सुंदर मंदिर सजाया तुमने। किसने? बेटा, मंदिर तुमने ही सजाया है ना? मम्मी जी, लेकिन ये मंदिर सजाया मैंने लेकिन कब? ऐसा क्यों बोल रही हो बहू? मैया, इसे ना संकोच होता है जब कोई इसकी तारीफ करे या श्रेय दे। परी, तुम भी ना। वाह, तुमने एक बार फिर मेरा दिल जीत लिया। आज तो नाश्ता करने में मजा आ जाएगा। चल। वाह, क्या कचौड़ी बना। दामाद जी, कभी हमें भी सुख लेने दो कि हमने आपसे पहले नाश्ता खाया। ससुमा क्षमा करेंगे, कचौड़ी की खुशबू हमको यहाँ तक ले आई। चलिए, आज मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। हमारी नई दुल्हन ने हमारा दिल इतना खुश कर दिया है कि दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। हे राम, ये नंदू जी भी ना बस खाने में व्यस्त रहते हैं। जो काम किया था वो तो कर ही नहीं रहे। हाँ, मुंतनूक हुआ। अब क्या? जीजे, कुछ काम था? किससे? देखिए, काम धाम कचौड़ी खाने के चक्कर में काम भूल गए। बड़ा इंपॉर्टेंट काम था यार। ये साले साहब, दुकान का कुछ बिल आया था, देखिए तो हिसाब किताब का कुछ गड़बड़ लग रहा है हमको। लाइए, मुझे दिखाइए, मैं बताती हूँ। हाँ हाँ, देखिए, भगवान प्रतिभा जी ने जो सिखाया वो बोल दीजिए। सासू माँ को आपको बुद्धि माता का पता चल जाएगा। एक मिनट बहू, तुमने बिल उल्टा पकड़ा है। मम्मी जी, वो नंदू जी को दिखाने के लिए। 15 साड़ी 2300 के हिसाब से 20% डिस्काउंट के बाद 27,600। वाह, क्या दिमाग है। किसका? आपका। मेरा 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 मेरा। शाबाश, शाबाश। मम्मी जी, मम्मी जी। अरे जल्दी दे बहू, लगता है आज खाना खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नाश्ते से ही पेट भरूंगी मैं। स्वर्ग का अनुभव। मम्मी जी, क्या बात है? चाय अच्छी नहीं बनी? आप मरने की बात क्यों कर रही है? अरे, इनको हर बात पे मरने मारने का आदत है। अरे भोली। नहीं नहीं मम्मी जी, भोली मैं नहीं, भोली परी। मैं भोली। अरे नहीं बेटा, सब कुछ स्वादिष्ट बना है। लल्ला, तू चाय पी के देख। पियो। Lo fo amo
ग्रांदी अमोर। अरे बहू, ये कौन सी भाषा है? मम्मी जी, ये फ्रेंच भाषा है, प्यार की भाषा। इसका मतलब है कि झूठा पीने से प्रेम बढ़ता है। क्यों कन्हैया? प्रेम पूर्ण। प्रेम पूर्ण। शिव जी, आखिर आपने मुझे मेरी 5 गुणों वाली बहू दे ही दी। सुंदर, समझदार, रसोई में निपुण, प्रेम पूर्ण और धार्मिक। मेरी परी में ये 5 गुण हैं। मैं धन्य हो गई प्रभु। चलो अच्छा है, शिव जी की कृपा से सासू माँ की याददाश्त परी की शादी तक तो आ ही गई नहीं। जय शिव शंभू। सी पासरे सी। हैं? मेरा मतलब है माँ जी की याददाश्त परी तक ही अटक गई तो ना मेरा नंबर लगेगा ना तुम्हारा। अंजीरी, शिव जी पे भरोसा रखो, वो सब ठीक करेंगे। भोली, ये ऊद्र पूरक सामग्री संग्रह किस हेतु? ऊद्र पूरक सामग्री संग्रह मतलब टिफिन किस लिए पूछ रही हैं दीदी? ये मैंने नंदोई जी के लिए बनाया है, उन्होंने ही बनाने के लिए कहा था। इसमें पुलाव है, टिक्के हैं और खीर भी बनाई है। अरे ये क्या बने हो आप? अंग्रेजों के जमाने के जेलर। अरे जितने भेष हम सासू माँ के लिए बदल लिए ना, उतने अपने नाटक के लिए ना बदले। मतलब माँ जी की याददाश्त अंग्रेजों के जमाने में चली गई? दीदी अब क्या होगा? शिव शंभू, शिव शंभू। यह सासू माँ के लिए नहीं कर रहे हैं, ये हमको नाटक में किरदार मिला है। आज इस सूत्रों से पता चला है अंग्रेज के जमाने के जेलर का किरदार निभाएंगे। नंदोई जी, ये लीजिए आपका टिफिन। मेरा नहीं है, ये आप लोगों का है। हमारे लिए क्यों? भोली बहनों, जब तक सासू माँ की याददाश्त का कटोरा खाली है, आप लोगों का इस घर में रहना खतरों से खाली नहीं है। और कब तक आप चारों एक ही कमरे में ऐसा कैदियों की तरह रहेंगे, हमको देख के अच्छा नहीं लगता है। तो भूली बुद्धि। अच्छा, आप समझ गए? नहीं, मैं वो ही पूछ रही हूँ कि आप कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहता हूँ कि ये टिफिन लेकर आप चारों पास वाले बगीचे में जाके बैठिए और वहां बैठकर हवा खाइए। रात को हम वापस लेने आएंगे आप लोगों को इस जेल में। यथार्थ भास्कर आगमन से अभीरा आगमन तक? अबेर नहीं, मैं आऊंगा आप लोगों को लेने के लिए शाम को। अभीरा मतलब चांद, सुबह से लेके चांद निकलने तक कह रही है दीदी। करना पड़ेगा। कब तक इन 4 दीवारों में बैठ के घूटोगी? बगीचे में बैठ के खुली हवा खाओ। लेकिन नंदोई जी, बगीचे में तो पेड़ ही नहीं है, मतलब छोटे छोटे पौधे हैं। धूप में कैसे बैठेंगे हम लोग? कोई बात नहीं है, थोड़े समय की तो बात है। 4-5 साल में वो पौधे बड़े हो जाएंगे, फिर उसके छांव में बैठ के हवा खाइए। तो क्या माँ जी की याददाश्त वापस आने में 4-5 साल लगेंगे? कुछ कह नहीं सकते।